दूसरी घटना है एक औरत खून से जिसमें एक लिपटे लड़के का सफेद सामना गाउन लुटकती हुई में आत्मा से हो हिंदुजा जाता अस्पताल पहुंची। है और उस लड़के का नाम महेश था। तो वैसे तो मैं ये अब कोई आगे की आश्चर्य की कहानी बात महेश नहीं की होनी सुनाने नहीं चाहिए, चाहूँगा। क्योंकि जब भी मेरा लोगों नाम की महेश है एक्सीडेंट और होती मैं है उत्तर प्रदेश के एक तो छोटे वो से गांव इलाज में के रहता लिए हूँ। सबसे पास वाले ये घटना अस्पताल आज ही से जाते 4 साल हैं। पहले की है। मेरे लेकिन परिवार के दो पास चीजें ज़्यादा थी, खेती बाड़ी नहीं थी, इसलिए मैं कि काम की लोग तलाश उसे में लखनऊ देखकर शहर आ गया। उल्टी लखनऊ करते में मुझे काम भी मिल और गया और ऐसे मैंने अपने भागते रहने हुए के लिए दिखे। काफ़ी कम किराए का कमरा भी ढूंढ लिया। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उस कमरे का किराया इतना कम क्यों है। खैर मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं उसी कमरे में पहले रहने ये लगा। कि वो कमरे बिल्कुल में आने के इंसानों 1-2 जैसे हफ्ते नहीं बाद तक थी, तो सब कुछ ठीक था, वो पर एक उसके पुतले बाद मेरे जैसी लग साथ रही अजीब थी। अजीब सी घटनाएं होने लगी। जैसे और जब मैं उसमें सुबह एक काम पर जाता पाक था तो इंसान मेरे जैसी कमरे का सामान चालाकी अपनी जगह और पर होता था, चंचलता थी। पर जब मैं लौट कर आता था उसका चेहरा तो मेरा बिना सारा किसी सामान दाग धब्बे के फर्श पर बिखरा पड़ा बिल्कुल रहता था। पुतले पर जैसी, ऐसा अक्सर ही बिना होने मुंह लगा था। और पूरा मैंने इस बात मेकअप पर से भी खुला ज़्यादा गौर हुआ नहीं था। किया और सोचा कि चूहे या बिल्ली की उसने वजह से अपने ऐसा होता दांतों के होगा। बीच सबसे एक डरावनी बिल्ली बात का तो ये है बच्चा दोस्तों दबोचा हुआ कि था। मैं जब रात को उसने सोता था जबड़े तो इतने मेरे कमरे कसकर के जकड़े बाहर से हुए थे कभी किसी औरत कि के उसका चलने कोई भी की दांत दिख नहीं और पा कभी रहा किसी था। औरत के रोने की आवाज़ खून आती की थी, धार अब भी उसके गाउन जिसे और सुनकर फर्श मैं पर बहुत गिर डर रही जाता थी। था और सोचता था कि फिर उस बिल्ली के जल्दी बच्चे से को जल्दी कहीं उसने और अपने कमरा मुंह से देखकर उस कमरे को निकालकर खाली कर एक दूं। तरफ फेंक दिया पर दोस्तों उसके और बाद वहीं मेरे साथ बेहोश कुछ हो ऐसा गई। हुआ जिसके बाद मुझे वो कमरा तुरंत छोड़ना अस्पताल पड़ा। में घुसने से एक रात लेकर जब मैं सो रहा जब था तक उसे अंदर के तो न कमरे जाने किस में वजह से इंजेक्शन मेरी देने नींद के लिए खुली। ले जाया गया, मैं फिर तब भी तक आधी वो नींद में एकदम था, आधा शांत जग रहा था, और पर स्थिर मुझे थी। इतना तो पता था कि ये सपना नहीं है। मैंने अधिकारियों देखा के कि आने तक एक औरत डॉक्टरों मेरे ने उसे कमरे के काबू में अंदर ही खड़ी है रखना बेहतर समझा और वो धीरे धीरे से और उसने चलकर कोई मेरे विरोध पैरों के नहीं पास किया। आकर बैठ गई। वो किसी भी तो तरह की मैं हलचल नहीं सोचने कर लगा रही कि थी ये कौन है और कुछ मेरे कमरे कर्मचारी में क्या उसे कर रही है। लगातार गुस्से मैं के डरा नजारे नहीं, देखने मैं में सोच रहा था कि अटपटा आखिर ये महसूस कर कौन है। रहे थे। फिर वो मेरी तरफ पलटी, लेकिन मैंने दूसरे उसका चेहरा कर्मचारियों देखा। ने उसे उसका इंजेक्शन चेहरा लगाकर बहुत जला बेहोश जला करने सा की था। कोशिश की, उसे जिसका देखकर मेरे उसने मन में काफ़ी सवाल पूरी हैं ताकत लगाकर और विरोध किया। मैं कुछ सोच ही रहा था कि तब तक वो उसी उठी बेजान और चेहरे उस के साथ दरवाजे के जैसे ही पास उसने जाकर ऊपर गायब हो गई। बैठना चाहा तो अंधेरा होने की कर्मचारियों वजह ने से मैं उसे उसे पकड़कर बाहर जाते वापस हुए तो नहीं बिस्तर देख पर पाया। लेटाने की कोशिश की। फिर मैं भी उठा और उसने अपनी जाके बेजान दरवाजे के पास आंखें जाके डॉक्टर मैंने की ओर दरवाज़ा घुमाई। खोला और बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था। बहुत ही फिर अजीब मुझे याद तरह आया से कि मैं तो हंसने लगी। दरवाज़ा अंदर से बंद वो करके सही गया था, नहीं करते ही तो ये वहां अंदर खड़ी कैसे एक आ गई। महिला डॉक्टर चिल्लाई ये सोचकर मैं और बहुत ज़्यादा डर एकदम गया। से फिर मैंने बेहोश वो हो रात गई। पूरी जागते हुए काटी। उस फिर अगले औरत दिन के मुझे इंसानों बहुत जैसे तेज़ दांत नहीं बुखार चढ़ थे, गया और मैंने जाके लंबे डॉक्टर से दवा ली, नुकीले दांत थे। पर दवा का कोई असर वो नहीं हुआ। दांत इतने लंबे और फिर नुकीले मैं थे अपने गांव चला कि गया उसके और मुंह मैंने से अपने मम्मी बाहर पापा को निकल ये रहे बात थे। बताई। तो वो एक मुझे डॉक्टर एक ने बहुत उसे अच्छे एक पंडित जी पल के के पास लिए लेकर घूरा गए। और पंडित जी कहा, ने बताया कि इसके ऊपर एक आत्मा का तुम साया है, चीज क्या हो। पर डरने की कोई ये बात नहीं सुनते है, मैं ही इसे ठीक कर वो दूंगा। मुस्कुराई उन्होंने कुछ और गर्दन लौंगे को मुझे दी दाएं कंधे और पर उसे गिराकर मैंने अपने हाथ पर बांध डॉक्टर लिया। को देखने लगी। उसके बाद मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। इस घटना के बाद मैंने उस कमरे को तुरंत खाली कर दिया और जब कुछ मैंने उस देर कमरे के बारे में पता सब लगाया तो शांत मुझे था। पता चला कि उस मकान के मकान मालिक की सुरक्षा पहली कर्मियों पत्नी को ने अपने सतर्क आप कर को दिया आग गया लगाकर था आत्महत्या कर ली थी और और उनके जिस कमरे कदमों में की मैं रह रहा आवाज था अब सुनी जा उसी सकती कमरे में थी। उसने अपने आप को आग लगाई जैसे थी। ही उसने सुरक्षा बलों को वहीं आते थी, हुए इसलिए सुना मैं काम की तलाश में वो लखनऊ थोड़ा शहर आ आगे गया। झुकी लखनऊ में और मुझे उस काम भी डॉक्टर मिल की गया और गर्दन मैंने अपने रहने में के लिए अपने काफ़ी कम दांत किराए इस का तरह कमरा भी ढूंढ गड़ाए लिया। कि उसके पर गर्दन मेरी से समझ में गिरते ये ही नहीं आ रहा था बाहर कि गया आखिर उस कमरे का किराया इतना कम क्यों है। खैर और मैंने वो इस बात वही पर ज़्यादा फर्श गौर पर नहीं किया और गिरकर मैं उसी कमरे में तड़पने रहने लगा। लगा। कमरे में आने के वो 1-2 उठी हफ्ते बाद तक तो और सब कुछ उस ठीक डॉक्टर था, की तरफ पर झुकते हुए उसके बाद मेरे साथ अपना अजीब-अजीब सी चेहरा घटनाएँ होने लगी। उसकी बेजान जैसे जब गोली मैं सुबह आंखों काम पर के जाता था तो मेरे ठीक कमरे का सामने ले सामान अपनी आई। जगह पर होता था, थोड़ा और पर जब करीब मैं लौट कर जाकर आता था वो उसके तो कानों मेरा में सारा सामान फुसफुसाई, फर्श पर बिखरा पड़ा रहता था। पर ऐसा अक्सर ही होने लगा था। मैंने इस भागो बात पर भी ज़्यादा गौर नहीं किया और सोचा कि चूहे या बिल्ली की वजह से ऐसा होता होगा। सबसे डरावनी बात उस तो ये है डॉक्टर की दोस्तों आंखें खौफ से कि भर गई मैं जब रात जब को उस सोता औरत था को उसने तो शान मेरे से कमरे के चलते बाहर हुए से कभी उन किसी औरत के सुरक्षा चलने कर्मियों की की तरफ जाते हुए देखा। और कभी किसी औरत के रोने उस की डॉक्टर आवाज़ की आती थी, बंद होती हुई आंखों का जिसे आखिरी सुनकर नजारा मैं था। बहुत डर जाता था और सोचता था कि उस औरत का जल्दी से जल्दी एक कहीं और एक कमरा कर देखकर उस कमरे को उन खाली कर दूं। सुरक्षा कर्मियों का पर अपना दोस्तों
उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे वो जो कमरा महिला तुरंत छोड़ना डॉक्टर पड़ा। इस हादसे एक से रात जब बच मैं सो गई, रहा था उसने तो मुझे न जाने किस वजह से मेरी नींद एडविस खुली। का नाम दिया। मैं फिर भी आधी उसको नींद में था, दोबारा आधा जग रहा फिर था। से और कभी मुझे नहीं इतना तो देखा पता गया। था कि ये सपना नहीं है। मैंने देखा कि एक औरत मेरे कमरे के अंदर खड़ी है और वो धीरे धीरे से चलकर मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई। तो मैं सोचने लगा कि ये कौन है, मेरे कमरे में क्या कर रही है।
मैं डरा नहीं, मैं सोच रहा था कि आखिर ये कौन है। फिर वो मेरी तरफ पलटी, मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत जला जला था।